नमाजी जुमे की नमाज के लिए बड़ी तादाद में पहुंचे हैं नमाजी। तो अंजुमन इंतजामिया कमेटी की अपील का असर नहीं। अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने घर में नमाज पढ़ने की अपील की थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जुमे की नमाज के लिए बड़ी तादाद में नमाजी पहुंचे हैं। आपको बता दें, अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने घर से नमाज पढ़ने की अपील की थी, लेकिन उसके बावजूद वहां पर भारी भीड़ मौजूद है। आपको बता दें, ज्ञानवापी केस में एक तरफ सुनवाई हो रही है, लगातार सर्वे के बाद रिपोर्ट सबमिट की गई है और उसके बाद जुमे की नमाज को लेकर आज यूपी में अलर्ट भी जारी किया गया है। किसी तरीके की अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। और अगर हम बात करें ज्ञानवापी परिसर की, तो यहां पर नमाज पढ़ने के लिए नमाजियों की भीड़ मौजूद है। इंतजामिया कमेटी की तरफ से अनाउंस हो जाएगा, तब यहाँ से आदमी वापस जाएगा। और ये लोग कहते ये कार्यकर्ता लोग हैं, मस्जिद के इंतजामिया अभी कोई नजर नहीं आ रहा है। अभी मुंशी जी आएंगे, उनको माइक दिया जाता है पुलिस की तरफ से कि आप लोग भाई यहाँ नमाज पढ़ने आए, मस्जिद फुल हो चुकी है, आप लोग उस समय का वापस जाए। कैपेसिटी 5-6 हजार आदमी की है। 5-6 हजार? हाँ जी जी। आप कितनी बता रहे हैं? अब इस समय अभी हम अंदर के कोई न्यूज नहीं मिल रही। अभी हम जाते हैं तो पता करते हैं, मुंशी जी बुला के लेके आएंगे, बात कराएंगे आप लोग। जाने दिया? हाँ बिल्कुल दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? हाँ अभी हम बता रहे हैं। मस्जिद फुल हो गई है, क्या है, क्या प्रॉब्लम? तो नमाज के लिए बड़ी तादाद में वहां पर नमाजी पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। सबसे पहले ये तस्वीरें न्यूज स्टेट पर, जहां पर अच्छा जब हाथ बंद आ जाइए, किनारे आ जाइए ना, किनारे आने में क्या? लेके आ रहे हैं, सुनिए। अभी कमेटी का हम कोई मेंबर आके बोलता है, किनारे हो जाओ ना। कोई आता है हम चले जाएंगे। अरे आप तस्वीरें आप देख रहे हैं। अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने अपील की थी कि आप घर से नमाज पढ़िए, लेकिन उसके बाद अपील का कोई असर नहीं नजर आ रहा है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। बड़े पैमाने पर नमाजी जुमे की नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे हुए हैं और ज्ञानवापी परिसर में नमाज पढ़ने के लिए लगातार नमाजियों की भीड़ जुट रही है। और आपको बता दें, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। पहले से अंदेशा था राज्य सरकार को, पुलिस प्रशासन को, तो पूरे उत्तर प्रदेश में सख्त अलर्ट है। हर मस्जिद के बाहर सुरक्षा बल मौजूद हैं, जिससे किसी भी तरीके की अप्रिय घटना अगर फैलाने की कोशिश की जाए तो उस पर नियंत्रण किया जा सके। काम नहीं कर रहे हैं ना, ऐसे नहीं हर आदमी देखेगा। रोल करिए। तस्वीरों में देखिए, यहाँ पर अधिक संख्या में नमाजी पहुंच गए थे। उसे जो पीस कमेटी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि आप वापस जाइए, क्योंकि संख्या बहुत अधिक हो गई है, इसलिए जो है वो लोग वापस किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पीस कमेटी के लोग लगातार ये अपील कर रहे हैं। अभी मस्जिद फुल हो गई है, तो आसपास में जो हमारी मस्जिद है, क्या हुआ यहाँ पर क्या भीड़ ज्यादा हो गई है। तो अब जो बहुत गर्मी भी है और उसमें बूढ़े बच्चे सब लोग हैं, इसलिए सबकी सुविधा को देखते हुए आसपास भी बहुत सारी मस्जिदें हैं, तो कहीं पे भी नमाज अदा की जा सकती है। सबकी सिक्योरिटी के लिए, सबकी सहूलत के लिए और मस्जिद का जो मैनेजमेंट है उसको सही रखने के लिए ये अपील की जा रही है कि मैनेजमेंट अंदर का मैनेजमेंट कैसा है इस वक्त? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कितनी संख्या में नहीं, हम ये नहीं बता सकते तादाद। तो आप देख सकते हैं कि ये बता रहे हैं कि पीस कमेटी के जो लोग हैं, जो कि मस्जिद में अंदर जो नमाजियों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है, इसलिए नमाजियों को कह रहा है कि दूसरे मस्जिद में जाकर के आप नमाज पढ़िए। तस्वीरों में देखिए, ये जो नमाजी आए थे इनको कहा गया है कि आप दूसरे मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़िए, ऐसा ही नहीं बताया जा रहा है। तो फिलहाल वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के सामने इस समय भीड़ लगी जी। तो ये जो पीस कमेटी के लोग बता रहे हैं कि फुल हो गई है, क्या आप जाने, उनका काम जाने हैं भाई, हम लोग तो बता रहे हैं, हम लोग देखने लगे क्या है, क्या बताया जा रहा है। हम लोग का जुमे का दिन है, हम लोगों को नमाज पढ़ना है और हम लोग सिर्फ नमाज पढ़ने आते हैं। तो ये बता रहे हैं कि जो नमाजी हैं, हम लोग नमाज पढ़ने के लिए सिर्फ आए हैं, पर फिलहाल इन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। ये बता रहे हैं कि हमें नमाज पढ़ने का वक्त हो गया है, हम अंदर जाना। भाईजान क्या कहा गया आप लोग? जुमा पढ़ने आए हैं, अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि आसपास की मस्जिद पर जाइए।
तो ये जो नमाजी हैं ये बता रहे हैं कि अंदर जाना चाहते हैं नमाज पढ़ने के लिए, पर उन्हें कहा जा रहा है कि आसपास के मंदिरों मस्जिदों में जाइए, यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ सकते। वहीं दूसरी तरफ काशी विश्वनाथ मंदिर का जो मुख्य गेट है, गेट नंबर 4, वहां से फिलहाल श्रद्धालुओं की एंट्री नहीं हो रही है, बल्कि वहां से जो नमाजी है वो फिलहाल अंदर जा रहे हैं। श्रद्धालुओं के लिए बाकी 3 गेट खुला हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज 8 वाराणसी। पत्र जारी किया गया, उसके बावजूद जो लोग नमाज हैं के वो बाद काफी संख्या बड़ी में तादाद में नमाजी पहुंच रहे हैं ज्ञानवापी परिसर में नमाज पढ़ने के लिए। और सुशांत हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हमारे साथ। सुशांत, आपके पास आएंगे, क्या इतने ही बड़े पैमाने पर वरिष्ठ अधिकारियों को या ये जो पूरा अभी तक का जो क्रियाकलाप रहा है उसके बाद पहुंच रहे हैं लोग, ये सवाल है। जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनसे संपर्क टूटा है। नमाज के लिए बड़ी तादाद में नमाजी पहुंच रहे हैं। अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने अपील की थी कि घर से नमाज पढ़ें, लेकिन उसका बिल्कुल भी असर होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सबसे पहले ये तस्वीरें न्यूज स्टेट पर, जहां पर भारी भीड़ नमाजियों की नजर आ रही है और कथित ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए ये भारी भीड़ पहुंच रही है। तो जुमे की नमाज के चलते अलर्ट जारी किया गया पूरे उत्तर प्रदेश में और भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है यहां पर भी। तो अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने अपील की थी कि घर से नमाज पढ़िए, लेकिन बिल्कुल उसके विपरीत यहां पर परिस्थिति देखने को मिल रही है। चारों तरफ नमाजियों की भीड़ नजर आ रही। सुशांत हमारे साथ, हमारे सहयोगी बने हुए। सुशांत, क्या हमेशा जुमा पर इसी तरीके की भीड़ होती थी या फिर ऐसा ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद ये भीड़ आई है? देखिए, पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद ये भीड़ आई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो डीसीपी है वो भी लगातार लोगों को समझाते हुए, और यहाँ पर जो नमाजी है वो फिलहाल जो है आपस में हम तो बात भी करने की कोशिश करेंगे। सर आज जो क्या हाल है अभी यहाँ पर? नमाजियों की संख्या क्या ज्यादा हो गई है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो जो पुलिस अधिकारी है वो कह रहे हैं ऐसी बात नहीं है, पर तस्वीरों में देख सकते हैं जो नमाजी हैं वो वापस लौट रहे हैं। आप लोग वापस लौट रहे हैं? नहीं, मस्जिद पर जा रहे हैं, दूसरे मस्जिद पे जा रहे हैं। इसे क्या मतलब? ये बता रहे हैं कि दूसरे मस्जिद पे जा रहे हैं, यहाँ से वापस लौटते हुए नमाजी जो दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भीड़ जो है बहुत ज्यादा हो गई थी, इसलिए लोग बताया जा रहा है कि यहाँ से दूसरे मस्जिद पर जो है वो जाने की जो अपील की गई थी, इसलिए जो नमाजी हैं अब दूसरे मस्जिद पर जा रहे हैं। तस्वीरों में देखिए यहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर जो है वो भीड़ लगी हुई है और यहाँ पर से जो नमाजी है उनको दूसरे मस्जिद पे जा रहे हैं आप लोग। तो देखिए, हालांकि बहुत लोगों को बात करने से मना भी किया गया है, पर जो जिनसे हमारी बात हुई है उन्होंने बताया है हमें कि भीड़ ज्यादा होने के कारण नमाजियों को दूसरे मस्जिदों पर जाने की, जो आसपास दूसरे मस्जिद है वहां पर जाने की बात कही गई है। यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर जो नमाजी है मस्जिद की क्षमता के बराबर ही अंदर जाएंगे। एक व्यक्ति अंदर नहीं जाएगा, अगर गया तो अपनी नमाज से वंचित हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ है, ये तय हो गया है कि जितने लोगों की क्षमता है उतने लोग नमाज पढ़ेंगे, बाकी को हम लोग रोक देंगे, हम लोग रोकेंगे। हम आह्वान ये करना चाहते हैं कि धर्म को धर्म की तरह से ले, समाज के हित में ले, समाज का गाना बाना न बिखरे और कोर्ट के ऊपर छोड़ दे, कोर्ट जो करे उसको मान ले। पुलिस जो बता रहे हैं कि कोर्ट के ऊपर छोड़े और कोर्ट जो तय करे उसे माने। साथ ही उनका यह भी कहना है कि नमाजियों की संख्या जो है वो ज्यादा हो गई थी और इसीलिए दूसरे जो आसपास की मस्जिद है वहां पर कहा गया है कि वहां पर जाकर के आप नमाज पढ़िए। तो फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जाने का रास्ता है। वहां पर जो हाजी हैं, जो मौलाना है, वो सारे लोग मौजूद हैं और सारे लोग आपस में यही चर्चा करते हुए कि नमाजियों की संख्या के ज्यादा होने के कारण जो दूसरे मस्जिद है वहां पर जाने की व्यवस्था की जा रही है। ये तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं। तो फिलहाल ये जो नमाजियों की जो भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हुई थी वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि धीरे धीरे लौटती हुई दूसरे मस्जिदों की तरफ जाती हुई, और बाकी जो नमाजी थे उन नमाजियों का एंट्री यहाँ पर हो चुका है, वो अंदर जा चुके हैं और नमाज की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। सुशांत, अगर हम देखें तो अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने अपील की थी कि घर से नमाज पढ़े, लेकिन बिल्कुल उसका उलट होता यहाँ पर दिख रहा है। देखिए, अंजुमन इंतजामिया मसाजिद ने पहले ही ये लेटर जारी करके सभी से अपील की थी कि आज जुमे की नमाज है, ऐसे में ज्ञानवापी मस्जिद में बहुत ज्यादा भीड़ न लगाए, अपने घर पर नमाज पढ़े या घर के आसपास जो मस्जिद है वहां पर नमाज पढ़ने के लिए जाए। पर जैसे ही नमाज का समय होने लगा बहुत भारी संख्या में नमाजियों की भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हुई और उसके बाद अधिकारी वर्ग यहाँ पर पहुंचता है और जो पीस कमेटी के सदस्य है, जो मुस्लिम सदस्य है वो पहुंचते हैं, मौलाना पहुंचते हैं और सभी मिलकर के जो नमाजियों की संख्या अधिक हो जाती है, नमाजियों को समझाते हैं कि
यहाँ पर आप नमाज फिलहाल मत पढ़िए, आप आसपास की मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़िए। और यहाँ पर जो नमाजियों की संख्या अधिक हो गई थी उन्हें फिलहाल आसपास के मस्जिदों में भेजा गया है नमाज पढ़ने के लिए, क्योंकि नमाजियों की संख्या अधिक होने से वहां पर परेशानी हो सकती थी, इसलिए आसपास के मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए भेजा गया है। वाराणसी के पुलिस कमिश्नर भी तुरंत यहाँ पर पहुंचते हैं, पर हम जब उससे बात करते हैं फिलहाल वो किसी बात से इनकार कर देते हैं। तो फिलहाल अगर अभी की अपडेट की बात करें तो नमाजियों को आसपास के मस्जिदों में नमाज करने के लिए भेज दिया गया है, और जो नमाजी ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जा चुके हैं वहां पर नमाज की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और दूसरी तरफ जो अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के जो यहाँ पर लोग हैं उन्होंने कहा है कि कोर्ट पर हमें से भरोसा है और हम कोर्ट के इस फैसले को मानने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बिल्कुल कोर्ट के फैसले को मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर वहां पर नमाज पढ़ने के लिए नमाजी पहुंच रहे हैं और कोई अप्रिय घटना ना हो इसको लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है। अगर हम देखें सुशांत, यहां पर कुछ भी संभव है, कुछ भी हो सकता है, ऐसा कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि अब से कुछ दिन पहले जब सर्वे की शुरुआत हो रही थी तब काशी विश्वनाथ परिसर के ठीक सामने नमाज पढ़ी गई थी। तो कोई ऐसी घटना ना घटे इसको लेकर सुरक्षा के इंतजाम है, लेकिन संभावनाएं जरूर बरकरार हैं। देखिए, संभावनाएं जरूर बरकरार है, इसलिए पुलिस प्रशासन बिल्कुल सतर्क है। आप देख सकते हैं पैरामिलिट्री के जो फोर्स के जवान हैं वो भी बाहर निकल आए हैं, पुलिस फोर्स के जवान है, कमांडो दस्ता बाहर निकल आया है। 3 घेरों में इस पूरे इलाके को सुरक्षा दिया गया है। रेड जोन और ब्लू जोन और ग्रीन जोन, इनसे पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को तैनात किया गया है। रेड जोन में पूरी तरीके से पैरामिलिट्री फोर्स और कमांडो दस्ते के हवाले सुरक्षा है। इसके अलावा जो येलो जोन है वहां पर जो है पुलिस और पीएससी के जवान है, और उसके बाद ग्रीन जोन जहां पर गेट है जहां पर हम लोग खड़े हैं, यहां पर भी पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस के जवान दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल इस समय जो ज्ञानवापी के मस्जिद के अंदर जो है वो नमाज की प्रक्रिया शुरू हो गई है, और जो बाकी इलाके हैं वहां पर भी जो मस्जिद है वहां पर भी नमाज की प्रक्रिया शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। और इस समय जो नमाज की संख्या यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि कुछ अधिकारी कुछ बात करना चाहें। तो सर क्या गौतम साहब केवल एक सवाल तो अभी फिलहाल जो है पुलिस के अधिकारी कुछ करना नहीं चाहते इस बारे में, क्योंकि अभी बातचीत वहां पर फिरमाज हो रहा है, नमाज के बाद हो सकता है कुछ बात करे। तो फिलहाल जो पुलिस के अधिकारी है वो, अब देखिए यहाँ पर अनुरोध किया जा रहा है, आप लोग बराए करम किसी मस्जिद में जाके नमाज पढ़ ले, जिससे कि अगर क्षमता से ज्यादा लोग अंदर गए तो वो अपनी नमाज से महरूम रह जाएंगे। जितने की गुंजाइश अंदर है उससे एक भी बंदा ज्यादा गया तो वो अपनी नमाज से महरूम रह जाएगा। हाँ, जितनी गुंजाइश है उतने लोगों को जाने की पूरी इजाजत है। मस्जिद कमेटी जैसे ही इशारा करे कि अब क्षमता पूरी हो गई और आप अंदर गुंजाइश नहीं है तो अंदर जाने की कोशिश ना करें, सहयोग करें प्रशासन को भी और अपनी नमाज भी बचा लें। अगर अंदर जगह पूरी हो जाती है तो कहीं जाके नमाज पढ़ ले, यहाँ अपना वक्त जाया करके नमाज से महरूम न रह जाए। इसमें कितनी संख्या नहीं बताई जा सकती। एक बात बता सकता हूँ कि जितनी क्षमता है उतने ही लोग अंदर जाएंगे, उससे एक भी व्यक्ति ज्यादा गया तो अपनी नमाज से वंचित हो जाएगा। इसलिए कि नमाज के लिए एक सर्टेन प्लेस की जरूरत होती है, रुकू करना है, सजदा करना है। वजू खाना सील है, लोग घरों से वजू बना के आ रहे हैं। अभी मुझे पता नहीं है, लेकिन की गई है वैकल्पिक व्यवस्था प्रशासन ने की है। कंडाल में ड्रम में पानी रखवा दिया है ताकि दिक्कत ना हो। उसके बावजूद अपील ये की गई है कि आप घर से वजू बना के आवे, प्लीज थोड़ा सा। जो अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के जो लोग हैं बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर नमाज अदा की जाए, और ये भी बताया जा रहा है कि जो मस्जिद में नमाजों की संख्या ज्यादा हो गई है इसीलिए आप दूसरी जगह जाकर नमाज पढ़े। आप देखिए यहाँ पर जो सीआरपीएफ के कमांडेंट है वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और उन्हें भी यहाँ पर बुलाया गया है। सीआरपीएफ के कमांडेंट को आप देख सकते हैं कि वो भी यहाँ पर अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो तस्वीरों में साफ है कि सुरक्षा व्यवस्था किसी तरीके से कोई गड़बड़ ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। सीआरपीएफ के कमांडेंट जो है वो भी अंदर जाते हुए इस गेट से नजर आ रहे हैं। तो ये जो ताजा तस्वीर है आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से सीआरपीएफ के जो कमांडेंट है वो भी अपनी टीम के साथ अंदर जा रहे हैं। पुलिस कमिश्नर यहाँ पर मौजूद है, पुलिस कमिश्नर के साथ जो काशी जोन के डीसीपी है वो यहाँ पर मौजूद है और लगातार पीस कमेटी
के सदस्य और पुलिसकर्मियों के बीच बातचीत भी हो रही है। नमाजियों की संख्या ज्यादा होने के कारण बताया जा रहा है कि जो नमाजियों की भीड़ यहाँ पर आई थी उन्हें दूसरे मस्जिदों की तरफ भेजा गया है। तो फिलहाल वाराणसी में इस समय ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर हम खड़े हैं और यहाँ पर अंदर बताया जा रहा है कि नमाज शुरू हो गई है और वहाँ पर वजू की भी वैकल्पिक व्यवस्था की गई है जिला प्रशासन द्वारा। तो फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है और फिलहाल नमाज जो है वो शुरू हो चुकी है। और आतिक भाई, ये नमाज शुरू हो गई अंदर? अभी नहीं, वो लगभग 1:30 बजे शुरू होती है। कितने बजे, कितने देर तक नमाज चलेगी? अरे यार 5 मिनट की तो नमाज होती है, बाकी उसके पहले तकरीर खुतबा होता है। ठीक है, वो 15-20 मिनट 25 मिनट का कुल होता है प्रोसेस। और जरा सा मुझे अपना काम करना है। तो ये बता रहे हैं कि 5 मिनट की नमाज होती है और 5 मिनट की नमाज के लिए उससे पहले जो प्रक्रिया होती है वो की जा रही है। लगभग 1:30 बजे के आसपास नमाज शुरू होगी और उसके बाद 2 बजे के बाद से जो है नमाजियों के फिर निकलने का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, 2 बजे के बाद नमाजियों के निकलने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन एक बात सुशांत, जो वहां पर अंजुमन इंतजामिया के कोई सदस्य ही लग रहे थे जो वहां पर बता रहे थे, दिशा निर्देश दे रहे थे कि कोई संख्या निर्धारित नहीं की गई, जितने लोग आते जाएं उसके बाद अगर जगह फुल हो जाएगी तो बता दिया जाएगा कि आप अब अंदर ना आइए। तो क्या आपको नहीं लगता कि इससे जो इंतजाम हैं वो खराब हो सकते हैं, व्यवस्था बिगड़ सकती है? देखिए, इंतजामात खराब न हो इसीलिए ये देखिए फिर से एक बार नमाजियों की संख्या जो है वो यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर जो नमाजियों की संख्या है वो फिर से एक बार आती हुई दिखाई दे रही है। फिर से एक बार शायद वो मस्जिद के अंदर जा रहे हैं, दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं नमाजी यहाँ पर हमें, और शायद ये फिर से एक बार अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे मगर आप देख सकते हैं नमाजियों की संख्या जो है वो यहाँ पर आ गई है और एक बार फिर से ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर एंट्री करते जो नमाजी हैं वो देखे जा रहे हैं। आपको आगे लेकर जाएंगे, तस्वीर आपको दिखाएंगे यहाँ पर। ये देखिए नमाजियों की एंट्री फिर से एक बार शुरू हो गई है और नमाजियों को फिर से एक बार मस्जिद के अंदर जाने दिया जा रहा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि जो नमाजी बाहर रुके हुए थे उन्हें बुलाया गया है और उन्हें बुलाकर नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद के अंदर गेट नंबर 4 से एंट्री की जा रही है। और ये तस्वीर आप देखिए कि यहाँ पर जो पुलिसकर्मी है वो तैनात है, कमांडो दस्तों तैनात है, पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है, पीएससी के जवान है, पुलिसकर्मी है, सभी लोग यहाँ पर सुरक्षा में तैनात हैं और उन सबके बीच में जो नमाजियों की संख्या है एक बार फिर से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और नमाजियों को फिर से एक बार अंदर से बुलावाया है कि वो अंदर जा सकते नमाज पढ़ने के लिए। जैसा कि अंजुमन इंतजामिया कमेटी के लोग बता रहे थे कि जैसे ही अंदर जगह होती है नमाजियों को बुलाया जाएगा। उसी आदेश का पालन करते हुए नमाजियों को फिर से एक बार अंदर, देखिए बड़ा जो गेट है वो खोल दिया गया है और नमाजियों को अंदर एंट्री की जा रही है ताकि वो अंदर जा पाए और नमाज पढ़ पाए। लगभग 1:30 बजे का समय बताया जा रहा है कि नमाज इस समय 1:30 बजे शुरू हो जाएगी और 2 बजे के बाद नमाजियों के वापस इस गेट से बाहर निकलने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। तो फिलहाल लगातार नमाजियों की एंट्री फिर से एक बार इस गेट नंबर 4 से की जा रही है। जैसा कि इससे पहले हमें बताया गया था कि नमाजियों की संख्या ज्यादा होने के कारण नमाजियों को रोक दिया गया था, पर फिर से एक बार उन्हें इशारा किया गया है, बुलाया गया है और फिर एक एक करके जो नमाजी है वो गेट नंबर 4 से अंदर एंट्री करते दिखाई दे रही है। तस्वीर आप देखिए जहां पर बड़ा गेट खोल दिया गया है और गेट नंबर 4 से लगातार नमाजियों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है और लगातार नमाज पढ़ने के लिए वो गेट नंबर 4 से मस्जिद की तरफ अंदर एंट्री करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये लाइव तस्वीर है, लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जुमे की नमाज है और जुमे की नमाज अदा करने के लिए आज यहाँ पर जब जुमा होता था तो इतनी तादाद में लोग नहीं आते थे, तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि ऐसा कौन सा एकदम से इल्म हो जाता है कि यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं? उस पर हम वापस लौटेंगे, बात आपसे करेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है। हाईकोर्ट में ज्ञानवापी मामले में सुनवाई हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, मंदिर पक्ष की तरफ से कोर्ट में बहस हुई है। हाईकोर्ट में 6 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 6 जुलाई को हाईकोर्ट में अगली सुनवाई होगी। मानवेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं प्रयागराज से, उनके पास चलेंगे। मानवेंद्र, बहस हुई है आज हाईकोर्ट में और अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जिसके 6 जुलाई जो हमें अगली डेट रहती है और जिस तरह से आज क्योंकि दूसरा पक्ष अपनी दलील रखती है कि पक्ष ने 30 से 40 मिनट तक अपनी बात कोर्ट के सामने रखी है। मंदिर पक्ष की तरफ से कोर्ट में बहस हुई है और अब अगली तारीख 6 जुलाई दे दी गई है। लंबा वक्त है, चूंकि जून में कोर्ट बंद भी रहता है, तो अब अगली सुनवाई जुलाई में होगी और यह मामला लंबा खिंचता हुआ नजर आ रहा है। तो मंदिर